नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग मैथ्स। और आज हम सीखेंगे 10th क्लास का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखते हैं हम लोग कि आज इस चैप्टर में बेसिक्स क्या चीज़ हैं और फिर उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक 3D शेप्स हैं उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्यूबॉइड और क्यूब। क्यूबॉइड एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशन मींस दिस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दीज आर द डायमेंशंस। तो डायमेंशंस डिफरेंट होती है क्यूबॉइड में। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये जो 4 वॉल दिखती हैं आपके रूम में भी आप देख सकते हो, आपके कमरे में जो 4 दीवारें हैं उनके एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और उसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ट्वाइस ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। बिकॉज लेंथ प्लस ब्रेथ से इसका पेरीमीटर निकलेगा 2 लेंथ से, बिकॉज यहां भी लेंथ और 2 ब्रेथ है। तो इन सबको प्लस करूंगा, 2l प्लस b रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाता है, इनटू हाइट करने से चारों वॉल्स का एरिया आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया बिकॉज यहाँ पर 6 फेसेस है, l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इंटू 2। और वॉल्यूम बहुत ही आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में। क्यूब बिल्कुल क्यूबॉइड जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि इसकी सभी एजेस की लेंथ इक्वल होती है, इसको हम ए बोलते हैं। इसमें टोटल 6 फेसेस है इसकी तरह ही। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया 4a² बिकॉज एक एज का एरिया a इंटू a² होगा, और टोटल सरफेस एरिया 6a²। और वॉल्यूम इज इक्वल टू a³ बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था यहाँ, बट यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी चीजें सेम है, एक ही नंबर है। तो ये a इंटू a³ हो जाएगा, दैट इज a इंटू a। सो दिस इज a³। आगे देखते हैं सिलेंडर एंड कोन। अब हमारे पास है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर बेसिकली एक पाइप मान सकते हैं आप, एक पाइप है राउंड जिसके दोनों एजेस बिल्कुल राउंड है सर्कल की तरह। इसमें इसकी ये हाइट है, वर्टिकल हाइट है, डेप्थ बोल सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द बेस। और ये दोनों सेम होते हैं। अच्छा, राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज रेडियस और हाइट में यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल होता है, देयरफॉर वी कॉल इट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, मतलब कर्व का मतलब बाहर इसके जितना भी पेंट लगेगा या जितना इसमें अगर ये आयरन का बना, जितना आयरन यूज हुआ उसका एरिया बाहर इन बेस को छोड़ के, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRh। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बेस भी हमारे पास ये वाले, इनका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। πr² होता है ये यहां पर भी है, तो ये πr² हो जाएगा, लेकिन 2 है ऊपर नीचे, तो कर्व सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ h बचेगा और यहाँ से 2πr जाएगा तो एक r बचेगा। तो 2πRh प्लस r एक फॉर्मूला आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए यूज कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्लोज एट वन एंड, अगर एक एंड पे नीचे क्लोज या ऊपर क्लोज हो, सपोज ये नीचे क्लोज है ऊपर नहीं है, तो यहां मैं इसको हटा देता हूं। देन इन दिस केस ये ऊपर से ओपन है, नीचे क्लोज है, देन वी हैव πr² प्लस 2πRh। सो 2πRh प्लस πr², यहां से भी आप πr कॉमन ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहां से πr कॉमन ले लीजिए, πr कॉमन आएगा तो इट विल बी 2h प्लस r। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्लोज एट वन एंड, और दोनों एंड पे तो टोटल सरफेस एरिया हम निकाल ही लेंगे। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास πr²h। वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना वाटर आ जाएगा, अगर ये क्लोज है तो एक एंड पे क्लोज है, ऊपर से नीचे तक पानी कितना आ जाएगा उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर एयर कंटेंट कितना है, इसमें एयर कितनी है उसको बोलेंगे वॉल्यूम। अगला हमारे पास है राइट सर्कुलर कोन। कोन आप सबने आइसक्रीम खाई होगी, दिस इज जस्ट लाइक आइसक्रीम कोन। इसमें हमारे पास 2 लेंथ होती है, तो ये है हाइट और एक ही है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट जो डायगोनल है, और ये है वर्टिकल हाइट एंड दिस इज नोन द रेडियस। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज राइट सर्कुलर कोन है, मतलब हाइट और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हमें एल निकालना है, तो l² इज इक्वल टू h² प्लस r² अंडर रूट। तो इससे आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ कोन πRl, l मतलब स्लैंट हाइट जो आपने निकाली होगी अभी,
टोटल सरफेस एरिया कौन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये सर्कल है यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप पाई आर कॉमन लीजिए तो पाई आर कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ एल बचा और यहाँ से आर गया तो एल प्लस आर, तो ये टोटल सरफेस एरिया तो कौन हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बचा हमारे पास में हेमिस्फीयर और स्फीयर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूलेज। अब हमारे पास है स्फीयर, ये बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल जैसा होता है, जैसे बॉल मानिया, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये रेडियस है इसकी, और वॉल्यूम ऑफ होता है स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर जैसे इस बॉल को हाफ बीच से काट के आधा करते हैं, बाउल जैसा स्ट्रक्चर है, तो अगर ये ओपन है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा कंसिडर 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इसका हाफ हो जाएगा बाहर का। और अगर यहाँ पर क्लोज है तो फिर आप 3 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल है ये वाला, इस टाइप का सर्कल होगा यहाँ पर बिल्कुल, तो इसका आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का एरिया, वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये, और ये वाला जो ये बेस पे लगा हुआ है इसको ऐड करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और वॉल्यूम होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर ये ओपन है तो फिर आप इसको 2 पाई आर स्क्वायर ही निकालेंगे, 3 नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये ओपन होगा तो, और क्लोज होगा तो फिर आप इसको 3 पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके बाद एक चीज और है, फ्रस्टम ऑफ कोन, लेकिन वो इस बार के 2021 के बोर्ड एग्जाम में सिलेबस के बाहर है, तो हम उसको बाद में कभी डिस्कस करते हैं। तो अभी देखते हैं क्वेश्चंस करते कैसे। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1. Question is given, there are two cones of volume 64 centimeter cube and are joined together. We need to find the surface area of this complete cuboid. So actually when they are asking surface area, that means they are asking total surface area. तो सबसे पहले हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equals to 64 centimeter cube. Therefore, AQ is equals to 64 and A will be side 64 का क्यूब रूट लेते हैं, then A will be 4 centimeter. That means ये 4 centimeter हुआ, this is also 4 centimeter, this is also 4 centimeter, ये सभी साइड 4 centimeter की हो जाएंगी. Therefore, length of new cuboid, अब बस लेंथ चेंज हो गई बिकॉज ये 4 और 4 मिला के 8 हो गया, इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आप ये वैल्यूज यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी 2, लेंथ इज 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इज 4, हाइट इज 4 प्लस 4 इंटू 8, लेंथ ब्रेथ LB BH HL। सो इट विल बी 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, ऐड कर लेते हैं कितना आएगा, 64 और 16 74 और 6 80 into 2, that will be 160 centimeter square will be the surface area of this is a new cuboid। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दे हैव गिवन कि एक क्यूब है 7 सेंटीमीटर साइड का, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट किया गया है जिसकी डायमीटर बिल्कुल इसकी एज के इक्वल है। तो आपको इस जो टॉय है इसका कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया बेसिकली। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो जब हेमिस्फीयर में माउंट करूंगा ऊपर इसके, तो जो टॉप वाली जो फेस है उसमें लगभग एक सर्कल ऐसा माइनस हो जाएगा टॉप फेस से, मतलब हमें शेडेड एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि मैं सबसे पहले क्या करूं, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 7/2 बिकॉज डायमीटर हो जाएगा ये 7,
7 पूरा डायमीटर, तो रेडियस 7/2, ये पूरा यहां तक 7 है, ये 7 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली वो 7/2 जो रेडियस यहाँ होगी वो 7/2 हो जाएगा, आप देख सकते हैं सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बिकॉज ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये एरिया ऐड हो जाएगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा ये दिस एरिया, तो प्लस हो गया, माइनस दिस एरिया ऑफ बेस, बिकॉज ये जगह हमें अलग से निकालनी है, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस, जो बेस है जो सर्कुलर है, तो फॉर्मूला क्या आएगा 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, 2πr², और सर्कुलर बेस तो πr², तो माइनस πr² लगा देता हूं मैं यहां पर, तो आपका आ जाएगा 6a² प्लस 2πr² से πr² माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा πr²। अब आपको वैल्यूज पुट करनी होगी, तो a की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 6 into 7² plus pi 22.7 into r square is 7/2 into 7/2, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 11 टाइम कट हो जाएगा, that means 6 into 49 plus 77/2, so this will be 290, 9 is 54 plus 38 पॉइंट प्लस कर देते हैं 5, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी 5.8412 कैरी 1 10 4 10 3 13 कैरी 1, सो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। Question number 8 from 13.1. Question is quite simple. There is a cylinder of base diameter 1.4 centimeter and height 2.4 centimeter, और उसमें से हमें एक कोन सेम हाइट का स्कूप आउट करके बाहर निकालना है, काट के निकालना है उसको, कार्व्ड आउट। तो जो बाकी बचा उसका पूरा हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मैंने करके रखा, आप देखिए। हाइट ऑफ द कोन 2.4, radius of the base 1.4/2 0.7, therefore length is equals to under root h² plus r², which is called the slant height, इसको हम L से डिनोट करते हैं। so h² is 2.4² plus 0.7², 2.4 का स्क्वायर करेंगे 5.76, 7 का करेंगे 0.49, ऐड करेंगे 6.25, और फिर हम एक स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर विल बी स्लैंट हाइट। नाउ total surface area is equals to curved surface area of cylinder plus CSA of cone plus ये एरिया ऑफ बेस भी हमें निकालना होगा, प्लस एरिया ऑफ बेस, और बिकॉज हमने ऐड किया, बिकॉज ये चीज भी अब ऐड होगी इसमें, यहां पर भी जगह होगी, दैट मींस ये स्पेस दिखता है, तो ये भी हमें निकाला होगा, इसीलिए हमने CSA ऑफ कोन को ऐड किया, बिकॉज ये चीज भी ऐड होगी, मतलब बाहर का कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस एंड दिस। तब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। सिलेंडर का कर्व सरफेस 2πrh होता है, प्लस कोन का πrl होता है, और एरिया ऑफ बेस πr²। अब देखेंगे r तो सब में रेडियस कॉमन है, तो इसको बाहर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो πr टेकन कॉमन, तो दिस विल बी 2h प्लस πr आउट l प्लस πr आउट, तो r बचेगा, तो पाई की वैल्यू होगी 22.7 इंटू रेडियस है इसका 0.7 ट्वाइस इंटू h की वैल्यू 2.4 है, प्लस l स्लैंट हाइट हमने अभी 2.5 निकाला था, कहीं 2.5, और रेडियस 0.7 है। अब हमें सब प्लस करने हैं, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, 0.1 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 2.2 इंटू ये 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब आप इन्हें प्लस कीजिए, कितना आएगा 4.8 प्लस 2.5 7.7 and 2.5 3.2 448, so that means 2.2 multiplied by 8, so you can multiply small, 8 to the 16, 8 to the 16 from 17, so 17.6 centimeter square will be the answer। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।